अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है बच्चों? हेल्थ रिकॉर्ड। अब ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन में कहता है कोई भी रेलिवेंट रिकॉर्ड, ठीक है, जिसका ताल्लुक जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर और जो टाइम ऑफ कंसल्टेशन और एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट से रिलेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ रिकॉर्ड। मतलब यहाँ हमारा सेंटर क्या है बच्चों? पेशेंट है, ठीक है। अब पेशेंट को जो भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होता है ना, वो डील करता है। उसकी बच्चों एग्जामिनेशन, ठीक है, उसकी कंसल्टेशन, ये सारा का सारा क्या कहलाता है बच्चों? मिलके हेल्थ रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, आपने उसको चेक किया, उसका डायग्नोज किया, ठीक है, उसके एग्जामिनेशन, टेस्ट, एक्सरे वगैरह करवाए, इसका जो रिकॉर्ड आप रखोगे इसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो ठीक है, अब ये बच्चों हेल्थ रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? एक होता है बायोडेटा। पेशेंट का क्या होता है बच्चों? बायोडेटा। बायोडेटा में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मतलब उसका नाम, शाबाश, एड्रेस, शाबाश, ये चीजें इसमें आ जाती है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है वो भी इसमें आ जाते हैं। फिर बच्चों आ जाती है मेडिकल हिस्ट्री। दूसरे नंबर पे क्या आ जाती है? मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। अब मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या आ जाता है? देखो बच्चे, सबसे पहले तो हाँ शाबाश, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री हम लेंगे, शाबाश, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, करंट मेडिकल सिचुएशन का हम पता करेंगे, कोई सिम्टम्स हैं वो लिखेंगे हम, उसके बाद थेरेपीज लिखेंगे, कोई दवाई यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर कोई साइड इफेक्ट उनको शो हो रहे हैं तो वो लिखेंगे। इसके अलावा बच्चे हाँ एलर्जी है, शाबाश, वो लिखेंगे, ठीक है, या कोई मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम सारी चीज़ें इसमें क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ये तो एक हेल्थ रिकॉर्ड की डेफिनेशन होगी। अब वो कहता है गुड रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, कि आपने एक अच्छा रिकॉर्ड कैसे रखना है। पाकिस्तान में बच्चों इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है कि यहाँ पेशेंट का प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ठीक है। जबकि होना तो ऐसा चाहिए कि कोई भी पेशेंट आए, जब तक चीज़ें देखो ना बच्चे, आपका एक घर है, ठीक है, जब आपको पता ही नहीं कि यार घर में मेंबर कितने हैं, तो आप उनके लिए ना तो खाने पीने की चीज़ों का सही मैनेज कर सकोगे, ना ही आप बीमारियों का सही मैनेज कर। जब हमें पता ही नहीं होगा कि यार हमारे मुल्क में बीमार लोग कितने हैं, डायबिटीज़ के कितने पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के कितने पेशेंट हैं, तो हम हेल्थ पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकेंगे। जब हम तुक्के से बनाएंगे तो वो ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती है। दोनों में नुकसान किसका होता है? पैसे का, ठीक है, हमारे वसाइल का क्या होता है? नुकसान होता है। इसलिए रिकॉर्ड का रखना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? वो कहता है इसमें ना कुछ चीज़ें, जैसे कि आपने ना एक तो नंबर 1 पे जो लैंग्वेज यूज़ करनी है ना, वो प्रिसाइज यूज़ करनी है। जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है वो आपकी ऐसी हो कि कोई भी डॉक्टर उसको ईजीली क्या कर सके? पढ़ सके या अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। दूसरे नंबर पे बच्चों आपने ये जो ओपिनियन है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अवॉइड ओपिनियन, पेशेंट की ओपिनियन आपने नहीं लिखनी, ठीक है, अब्रीवेशन आपने नहीं लिखने, कोई नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज वहाँ पे आपने नहीं लिखनी, ठीक है। फिर जिस दिन आप एंट्री करो, जिस टाइम पे करो, वो डेट और टाइम वहाँ पे क्या करनी है? मेंशन करनी है। और आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो जो डॉक्टर या जो नर्स या जो भी स्टाफ है जो इस चीज़ को मेंशन करेगा, वो उस अपना साइन और अपनी स्टैंप वहाँ पे ज़रूर लगाएगा, ताकि पता चल सके कि ये वाली चीज़ें किसने यहाँ पे मेंशन की हैं, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके अपनी एंट्रीज को आप कंप्लीट करो। ये ना हो कि आप भूल जाओ कि सुबह कर लूंगा, कल कर लूंगा, तो इससे क्या हो जाएंगी? चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। फिर बच्चों करंट इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी लिखनी है। आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो वहाँ पे ना नर्सिस वगैरह लिखती है कि इस वक्त इसका टेम्परेचर इतना था, ब्लड शुगर इतना था, यूरिन बैग इतना था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या कर रही होती हैं? वो मेंशन कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आपने रिकॉर्ड ऑफ सोर्स है ना, वो भी आपने लाजमी मेंशन करना है कि फलाने डॉक्टर की तरफ से या कंसल्टेशन की थी तो उसके ये वाले कमेंट्स थे, तो वो भी आपने वहाँ पे क्या कर देने बच्चों? मेंशन कर देने, ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस तरह अक्सर ना दवाइयों का साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो भी आपने साथ में क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे, ठीक है। एविडेंस, ठीक है, कोई भी डिलीवर्ड केयर और प्लान वो आपने कर देना है। कोई भी डिसीजन आपने बनाया वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। कोई भी कन्वर्सेशन फैमिली के साथ हो या फैमिली ने आपको कोई नई बात बताई है, तो वो भी आपने क्या कर देनी है? वहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर टाइम ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर, ठीक है, आपने पेशेंट से डिस्कस करके सारी चीज़ें उसको क्या कर देनी है? समझा देनी है, ठीक है। उसके बाद कोई एडवर्स रिएक्शन है, कोई दवाइयों की वजह से हो सकता है या वैसे हो सकता है, वो भी आपने वहाँ पे क्या कर देना है? मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद केस नोट्स होते हैं, नॉट रिमूव फ्रॉम द हॉस्पिटल, सेंड द ओरिजिनल केस टू द अदर हॉस्पिटल। वो हम हॉस्पिटल के पास भी रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, और जो चीज़ें पेशेंट के लिए ज़रूरी है वो हम पेशेंट को क्या कर देंगे? दे देंगे। एंड पे लैब रिपोर्ट्स वो आपने साथ साथ वहाँ पे क्या कर देनी है? अटैच कर देनी, क्योंकि वो बन के तो आ रही होती है, आपने वहाँ क्या करनी होती है? अटैच कर रही होती है। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने खुद अपने नोट्स बना लेने हैं,
भाई ये फॉर एग्जांपल के तौर पे HB इसका इतना था, ESR इतना था, या फलानी चीज़ें इतनी थी, वो आप खुद ही चीज़ों को क्या कर सकते हो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अच्छा बच्चे, आज से पहले ना ये चीज़ें होती थी रजिस्टर पे, अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में यही होता है, लेकिन अब बच्चों आ गई है कंप्यूटर बेस्ड पेशेंट डेटा एंड ड्रग डेटा। मतलब अब हम आप बड़े हॉस्पिटल्स में देखते हो तो टैब्स आ गई हैं, ठीक है, आप उन पे सारा डेटा क्या कर रहे होते हो, एंट्री कर रहे होते हो। मतलब आपने कोई इंजेक्शन भी लगाना है या आपने ब्लड प्रेशर चेक किया तो वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, एंटर कर रहे होते हो। अब वो यही कहता है कि हम जो कंप्यूटर बेस्ड डेटा है ना, इसको हम यूज़ करते हैं पेशेंट केयर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्लिनिकल रेफरेंस के लिए, हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ सर्विस प्लानिंग के लिए, टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, बिलिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए और गवर्नमेंट रिपोर्ट के लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू आप पेपर रिकॉर्ड रखते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक क्लिक पे ना हज़ारों पेशेंट का रिकॉर्ड क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। 100% सेफ होता है ये, ठीक है। दूसरा, कोई बंदा अब देखना रजिस्टर पढ़ा है, कोई भी आके उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन कंप्यूटर पे सिर्फ आप जिसको ऑथराइजेशन मिली हुई होगी ना, वो इन चीज़ों को क्या करेगा, देख सकता है, और बंदा इसको नहीं देख सकता, ठीक है। एनालाइज करना इजी हो जाता है, उसके बाद मेंटेन रखना इजी हो जाता है, लेके आप ना सिर्फ एक क्लिक पे देख सकते हो कि इस बीमारी के इतने पेशेंट है, इनका HB इतना है, मतलब एक ना वो इजीली हो जाता है। ऐसे तो आपको हर पेशेंट का वो देखना पड़ेगा, फिर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितने पेशेंट हमारे पास फीवर फॉर एग्जांपल हार्ट के थे, फॉर एग्जांपल बोन्स फ्रैक्चर के थे, तो वह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर इन चीज़ों को क्या कर देता है, काफ़ी आसान कर देता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो भी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, एक्सरे की, CT स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, ये हम ईजिली वहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों कैटेगराइज कर सकते हैं हम उनको बीमारी के लिहाज से, ट्रीटमेंट के लिहाज से, किसी कॉम्प्लिकेशन के लिहाज से, रिजल्ट के लिहाज से, ठीक है। और फिर ये कि आप इस डेटे को इजीली दुनिया में कहीं भी एक क्लिक पे क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। फाइल आपने सेंड करना है ना, तो एक क्लिक पे सेंड हो जाएगा। अब आपने रजिस्टर उठा के ले जाना, उसके लिए तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आपने फॉर एग्जांपल किसी आउट ऑफ कंट्री एक डॉक्टर है, उसके रिव्यू चाहिए, या आप उसको एक दफ़ा दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या आसान है, आप मेल पे क्लिक करो, फ़ौरन उसके पास पहुंचाएंगे, वो क्लिक करके देख के आपको फ़ौरन क्या दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। अदरवाइज तो यहाँ से एक बंदा जाएगा, लेके जाएगा, उसको टाइम वो एक लंबा क्या हो जाएगा, प्रोसेस जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं, ठीक है बच्चों। काफ़ी है डेटा एनालिसिस, फिर ये लास्ट टॉपिक है, ये फिर कल हम इसको देख लेंगे, ठीक है।